हेलो, नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज है 9 जुलाई का करंट अफेयर्स पूरे डिटेल के साथ देखेंगे, जैसे कि डेली हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 17वां आपका 70 ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है रियो डी जेनेरो, अर्जेंटीना, फ्रेंच फ्रेंच मतलब फ्रांस, ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे, फ्रांस, फ्रांस इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा रियो डी जेनेरो। ये रियो डी जेनेरो कहाँ है? ये है ब्राजील में। कहाँ है? ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। यहाँ पे ब्रिक्स का ये 17th जो आपका सम्मेलन हुआ है वो हुआ है। तो हम लोग ब्रिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ब्रिक्स की स्थापना कब होती है, इसको हम लोग देखेंगे। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में होती है। कब होती है? 2009 में। और ये होती कहाँ है? ये होती है रूस में। कहाँ? रूस के एकातेरिनबर्ग एक शहर है, एकातेरिनबर्ग। यहाँ पे ब्रिक्स की स्थापना होती है। ब्रिक्स की जब स्थापना हुई तो ये ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था। इसमें ये 4 कंट्री थी। बी यानी ब्राजील, आर मतलब रूस, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना। लेकिन ये जो साउथ अफ्रीका है आपका, ये 2010 में शामिल होता है। कब? 2010 में इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होता है। इसका नाम चेंज होके ब्रिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, साउथ अफ्रीका इसमें कब शामिल होता है? 2010 में। और इसके बाद ब्रिक का नाम ब्रिक्स हो जाता है, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये इसकी अध्यक्षता भी इसी क्रम में करते हैं। पहला बी, ये आर मतलब ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ नाम के अनुसार अपना ये करते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद स्थापना 2009, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपका। ठीक, साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ वो आता है। कब आपका शामिल हुआ? 2010 में साउथ अफ्रीका, ठीक ना। साउथ अफ्रीका, इसको ध्यान रखेंगे, ये शामिल होता है 2010 में। लेकिन भारत में, इसको भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि भारत में पहली बार ब्रिक्स का सम्मेलन कब हुआ? तो भारत में सम्मेलन हुआ 2000, भारत में 2012 में। 12 में कहाँ हुआ? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन हुआ था 2012 में, ठीक ना। इसको अच्छे से एकदम डिटेल के साथ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, करेंट्स की दृष्टि से भी, जीएस की दृष्टि से। तो इस बार जो दो इसका सम्मेलन हुआ है वो रे डी जेनेरो में, ब्राजील में हुआ है। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट ईयर जो 2026 का होगा, वो 2026 का जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा आपका, वो होगा भारत में। कहाँ होगा? भारत में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि अगला ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश अभी हाल ही में यूपीआई पेमेंट, क्या है? यूपीआई पेमेंट को यूनिफाइड, ठीक ना, पेमेंट इंटरफेस, ठीक ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है इसको अपनाया है। ऑप्शन है आपका त्रिनिदाद और टैबगो, वेनेजुएला, गुआना, गुयाना, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा त्रिनिदाद एंड टैबगो। एक कैरोबियाई देश है, ठीक ना, ये कैरोबियाई देश है। और इन्होंने अभी देश, ठीक ना, देश है। और इसने अभी यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट किया है। यहाँ की 45% जनसंख्या जो है वो हिंदू, आपका हिंदू है, ठीक ना, जो इंडिया से लोग वहाँ जाके बसे हैं। त्रिनिदाद और टैबगो का जो कैपिटल है, राजधानी है यहाँ की, राजधानी वो है पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक ना। यहाँ के जो पीएम है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, त्रिनिदाद टैगोर का पीएम है, क्या है? कमला प्रसाद
विशेषर विशेषर और इनका संबंध भारत के कहाँ भारत के इनका संबंध भारत के बक्सर जिले से है। जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के पीएम हैं आपके कमला प्रसाद विशेषर, इनका संबंध कहाँ से है? भारत के बक्सर से है। बक्सर बिहार, बक्सर ना, बिहार राज्य के बक्सर से है। ठीक ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। बीएपीएससी के क्वेश्चन में वेरी वेरी आईएमपी ये क्वेश्चन बन सकता है और बाकी एग्जाम में भी ये आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो से सम्मानित किया है? जैसे कि नाम में ही है, जो आपको सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है कि द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये आपका वेनेजुएला, घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो का आपका है त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे अभी हमने बताया इसकी राजधानी जो है आपकी, इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ के पीएम जो हैं वो कमला प्रसाद विशेषर, ये कहाँ की हैं? कमला प्रसाद विशेषर, ये हैं आपके बिहार राज्य की बक्सर की। ठीक ना, इनको आप ध्यान रखेंगे पीपीएससी के लिए वेरी वेरी, ठीक ना, आपका वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ की जो मुद्रा है, क्या है? मुद्रा कहाँ की? त्रिनाद टैगोर की TTD, TTD मतलब त्रिनाद टोबैगो डॉलर, ठीक ना, TTD। और यहाँ की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। पीएम कमला प्रसाद विशेषर, जिनका संबंध भारत से है और ये बिहार के बक्सर जिले से इनका संबंध, इनके पूर्वज जो है थे। ठीक ना, इसको अब अच्छे तरह से ध्यान में रखेंगे। और यहाँ की 45% जनसंख्या भारत से गई है। 45% जनसंख्या भारतीय है यहाँ पे। ठीक ना, वेरी वेरी आईपी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, कौन सा? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू किया है? बिहार, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो यहाँ पे है आंसर बिहार। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू किया है। इसके अंतर्गत वहाँ के युवाओं को 12th पास आउट होने के बाद इंटर्नशिप कराया जाएगा। ठीक ना, तो इंटर्नशिप कराने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की गई है। ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे। और अभी बिहार के सीएम कौन है? तो बिहार से संबंधित है, तो बिहार के सीएम है कौन? नीतीश कुमार जी। कौन है? नीतीश कुमार जी, ध्यान रखेंगे। नीतीश कुमार। आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। क्या है? राज्यपाल। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपको क्वालिटी की दृष्टि से भी आपको ध्यान रखना है। एग्जामों में कई बार एक क्वेश्चन पूछा है कि राज्यपाल का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल जो है, राज्यों में राज्यपाल होगा। ए आर्टिकल मतलब अनुच्छेद आपको 153 में देखने को मिलेगा। हर एक राज्य के राज्यपाल होगा। ये संविधान के अनुच्छेद 153 में है और 155 में इसकी नियुक्ति का है। नियुक्ति का किसमें है? 155 में। मतलब राज्यपाल की नियुक्ति आपका प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति करेगा। कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। पर प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर तो नियुक्ति का संबंध 155 अनुच्छेद में है और आपका 153 में राज्यों के राज्यपाल होगा, ये बताया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो सीएम है आपके नीतीश कुमार, तो सीएम की नियुक्ति अनुच्छेद 164 में किया गया है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति
मुख्यमंत्री के आदेश पर या उनकी अनुशंसा पर राज्यपाल करेगा, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे एग्जाम के दृष्टि से ये अनुच्छेद इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बिहार होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में विभा देवी, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन बनने वाला है बिहार पीएससी में, बीपीएससी में, ठीक ना। ध्यान रखेंगे अदर स्टेट में भी आ सकता है लेकिन बिहार से संबंधित है इसलिए बिहार। विभा देवी भारत की पहली महिला ई वोटर बनी है, उनका संबंध किस राज्य से है? जैसे कि हमने बताया कि बीपीएससी में आईएमपी है, यानी इसका आंसर जो होगा वो बिहार है। पश्चिम बंगाल ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा बिहार। बिहार में अभी जो चुनाव हुआ है नगर पंचायत के, ग्राम पंचायती राज के नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, इसमें ई वोटिंग हुई है और ई वोटिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। ई वोटिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। और उसी ई वोटिंग में जो है आपके बिहार की रेखा देवी, बिहार की रेखा देवी, ये है पूर्वी चंपारण जिले की, कहाँ की? पूर्वी चंपारण, ध्यान रखेंगे पूर्वी चंपारण जिले की मोतिहारी, कौन सी? मोतिहारी, इसका जिला मुख्यालय है। पूर्वी चंपारण जिले का जिला मुख्यालय मोतिहारी है और मोतिहारी के क्या के आपके वहाँ की ई वोटर है, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। और एक कहाँ के हैं? पहाड़ी दयाल, कहाँ पे? पहाड़ी दयाल एक नगर पंचायत है और उसके वार्ड क्रमांक 8, वार्ड क्रमांक 8 ये है, ठीक ना। पहाड़ी दयाल एक नगर पंचायत है, नगर निकाय, वहाँ के वार्ड क्रमांक 8 की ये सदस्य हैं विभा देवी, ये ई वोटिंग करने वाली देश की पहली महिला बनी है। और अगर यहीं पे देखें तो पहला पुरुष व्यक्ति कौन वाला है? फर्स्ट पुरुष बोले तो आपका होगा मुन्ना कुमार, कौन सा? मुन्ना कुमार, ध्यान रखेंगे मुन्ना कुमार। और ये कहाँ के हैं? ये भी मोतिहारी के हैं, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के, सेम उसी नगर पंचायत आपके जो है उसी नगर इससे हैं आपके नगर पंचायत। और वार्ड क्रमांक 1 के, कौन सा? ये हैं आप मुन्ना कुमार, जो पहले पुरुष बने हैं ई वोटिंग करने वाले, और जो पहली महिला बनी है वो विभा देवी हैं, पहाड़ी दयाल वार्ड क्रमांक 8 सीट से हैं। तो मेन ध्यान रखेंगे आपकी विभा देवी भारत की पहली ई वोटर हैं और आपके मुन्ना कुमार जो हैं वो भारत के पहले पुरुष ई वोटर हैं, ठीक। और भारत में पहला ई वोटिंग कराने वाला राज्य बिहार बना है। इस वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है संजय मल्होत्रा, शक्तिकांत दास, केशव रामचंद्रन, और इनमें से कोई नहीं। तो आपके आंसर होगा केशव रामचंद्रन। कौन? केशव रामचंद्रन, वेरी आईएमपी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं इसके, आरबीआई के। तो वेरी वेरी आईएमपी है, इसको आप ध्यान देंगे, आईएमपी क्वेश्चन है। और अभी देखेंगे जो संजय मल्होत्रा जी हैं ये कौन है? तो संजय मल्होत्रा जो हैं आरबीआई के गवर्नर है, नंबर के इसी नंबर के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। 25वें नंबर के गवर्नर थे आपके शक्तिकांत दास, ठीक ना। 25वें नंबर के गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत। आरबीआई की बात आती है, आरबीआई की स्थापना एक आपका 1 जुलाई 1935 को हुई थी। 1 जुलाई 1935 को जब आरबीआई की स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय था कोलकाता में। कहाँ का मुख्यालय इसका? कोलकाता में। और 1937 में ये मुंबई आ गया। कहाँ आ गया? मुंबई। अभी वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय कोलकाता में था, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे आप, एक क्वेश्चन के साथ एक नहीं 5 क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक ना, समझाया जा रहा है। तो अगर अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक ना। आपको करंट के साथ साथ जीएस भी आपको कंबाइन में मिलेगा, ठीक ना। तो जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक पहुंचाए जिससे उनको फायदा हो एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा है? ऑपरेशन मेन मायने है, इसमें ये नहीं है कि आपको नक्सलियों को मारा, इसमें मेन क्वेश्चन जो कहता है, जो ऑपरेशन चला गया है सुरक्षा बलों द्वारा, वो कौन-सा ऑपरेशन है? तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये है ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन ऑल आउट या ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो आप ध्यान रखेंगे ऑपरेशन संकल्प के द्वारा जो सुरक्षा बल हैं, उन्होंने वहाँ के जो आपके मुठभेड़ में वहाँ के जो आपके उपद्रवी होते हैं, उनको मारा है ना? इसको ध्यान रखें, जो वहाँ के आपके सुरक्षा बल है, जैसे सीआरपीएफ हो गया, है ना? कोबरा कमांडो इसी के अंतर्गत आता है। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक? यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने अमेरिका पार्टी के नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है? अमेरिका पार्टी के नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनी है, तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि अमेरिका में होगा, ठीक है? अमेरिका पार्टी में जो ये बनाया गया है, ये किसने बनाया है? ऑप्शन है एलन मस्क, रतन टाटा और मुकेश अंबानी। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका एलन मस्क। एलन मस्क ने अभी अमेरिका में तीसरी पार्टी बनाया है। पहले डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन 2 पार्टियां थी, ठीक ना? पहले डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन 2 पार्टी वहाँ पे आपकी सरकार चलाती थी, एक के बाद एक आती थी, लेकिन अब तीसरी पार्टी की एंट्री हुई है एलन मस्क, जिन्होंने अमेरिका पार्टी के नाम से बनाया है। एलन मस्क है कौन? ये एक उद्योगपति है। कौन है? उद्योगपति हैं, उद्योगपति हैं। और ये इनकी कंपनियां हैं स्पेस एक्स, ठीक ना? स्पेस एक्स और टेस्ला। कौन सी है? टेस्ला कंपनी है। ये 2 कंपनियां हैं और ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति ध्यान रखेंगे। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। उद्योगपति हैं, 2 कंपनियां हैं स्पेसएक्स और टेस्ला, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ठीक, ऑप्शन है आपका भावना कंठ, आस्था पुनिया और तनुष्का सिंह। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आस्था पुनिया। कौन है? आस्था पुनिया अभी भारतीय नौसेना की फाइटर पायलट बनी है पहले। भावना कंठ जो थी वो वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट थी, और अभी आस्था पुनिया जो बनी है वो नौसेना की बनी है, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी आईएमपी, एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सबसे आपके गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अजय माथुर, डॉक्टर अजय माथुर, आशीष खन्ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सबसे पहले देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, इसकी स्थापना होती है 30 नवंबर 2015 को। कहाँ होती है? 30 नवंबर 2015 को। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? मुख्यालय यह है गुरुग्राम में। कहाँ है? कहाँ है? गुरुग्राम में, ठीक। और गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में, ठीक ना? तो ध्यान रखेंगे, गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। इसकी स्थापना होती है 30 नवंबर 2015 को, और इसका पूरा शॉर्ट नाम AISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसका आंसर कौन है? अभी बने हैं आशीष खन्ना। कौन बने हैं? आशीष खन्ना जी इसके अभी अध्यक्ष बने हैं। पहले डॉक्टर अजय माथुर जी थे। पहले कौन थे? डॉक्टर अजय माथुर थे। इससे पहले अभी आशीष खन्ना इसके नए अध्यक्ष बने हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसमें जो कंट्री शामिल होती हैं
अभी 121 कंट्री हैं। कितनी कंट्री हैं? 121 कंट्री हैं। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, हाल ही में कौन सा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना है? तो आपके ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा आपका रूस। रूस ने अभी पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आई थी तो उसको मान्यता देने वाला पहला देश बना है। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो आपको यहाँ पे था, हाँ, इसमें जो 121 देश हैं, ये देश कर्क रेखा, कर्क रेखा व मकर रेखा, इन दोनों बीच में जो देश आते हैं उन देशों का एक समूह है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। जो सोलर अलायंस सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इन देशों को शामिल किया गया है यहाँ पे, है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से हमारे टॉप के जो इस आज के क्वेश्चन है 9 जुलाई के, तो आपके समाप्त होते हैं। और डेली के डेली आपको अपडेटेड करंट अफेयर्स हमारे द बिगनर्स एकेडमी पर आपको डेली अपडेट रूप में मिलती है। और आपको करंट के साथ साथ जीएस भी आपको देखने को मिलेगा। और डीपली कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको डीपली से बताया जा रहा है। तो आप द बिगनर्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर से हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद।